फौजी अदालतों के केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए 9 रुकनी लाजब बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही इस मामले को सुनेगा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर लाजब बेंच की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है। नाज़रीन, दौरान इस समाअत जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन, एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा ने अदालत से 9 रुकनी या इससे बड़ा बेंच बनाने की इस्तदा की। ये दूसरी बार है कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने अदालत से 9 रुकनी लाजब बेंच बनाने की इस्तदा की है। इस केस में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा, बैरिस्टर एतजाज एहसन और करामत अली ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि ईद पर फौजी अदालतों से 20 मुल्जिमान रिहा होकर घरों को जा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के बयान पर बैरिस्टर एतजाज एहसन ने एतराज उठाते हुए अदालत से अर्ज की कि ये सब कुछ अफरा तफरी में हुआ। इन अफराद को बगैर ट्रायल सजा याफ्ता करार देकर घर भेज दिया गया। इन मुल्जिमान में एक बच्चा भी शामिल है कि जो अब छुपता फिर रहा है और इस बच्चे का जिक्र अटॉर्नी जनरल की फहरिस्त में भी है। इस मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि जिन 20 अफराद को सजा काटने के बाद रिहाई मिली, क्या उनके फैसले अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी हुक्म देते हुए कहा कि फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाए जाएं। जस्टिस शाहिद वहीद ने भी फौजी अदालतों के फैसले को रिकॉर्ड पर लाने की हमायत करते हुए मौकफ अपनाया कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया है। जस्टिस अली मजहर ने भी रिमार्क्स देते हुए यह कहा कि देखना चाहिए कि मर्जी के वकील की सहूलत दी गई है या नहीं। दौरान समाअत बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने फौजी अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम फौजी अदालत के फैसले मंगवा लेते हैं। इस मौके पर बैरिस्टर एतजाज एहसन ने एतराज उठाया कि 1 साल तक हिरासत में रहने वालों को कोई सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किया गया। एतजाज एहसन के इस एतराज पर अदालत ने वाज़ेह किया कि अदालतें ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, बल्कि अदालतें ऑर्डर जारी करती हैं। दौरान समाअत जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी के नोट की रोशनी में लाजब बेंच तश्कील दिया जाए। वकील ने अदालत के सामने यह सवाल भी उठाया कि इस केस में असल सवाल यह है कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया कि मौजूदा केस का फैसला 5 रुकनी बेंच का है। अगर ये 6 रुकनी बेंच 4-2 के तनासुब से अपील मंजूर कर ले तो क्या तासुर जाएगा। लोग कहेंगे कि 5 जजों का फैसला 4 जजों ने खत्म कर दिया। इस मामले पर कम से कम 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। सलमान अकरम राजा के इस नुक्ते पर जस्टिस मियां अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आप वही बातें कर रहे हैं कि जो पहले 4-3 वाली बहस चली थी। इस पर अटॉर्नी जनरल बोले कि ये तो फिर ना खत्म होने वाली बहस है। अगर 9 रुकनी बेंच का भी फैसला 5-4 से आया फिर क्या होगा। इस पर जस्टिस मियां अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले को कमेटी को भिजवा सकते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि अगर कमेटी में भी दोबारा 6 रुकनी बेंच बना दिया तो फिर क्या होगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि फिर हम कमेटी का फैसला तस्लीम कर लेंगे, मगर मामला एक बार कमेटी के पास जरूर जाना चाहिए। अहम तरीन इस समाअत के दौरान हफीजुल्लाह नियाजी आप दीदा हो गए और अदालत से अर्ज की कि मेरा बेटा हसन नियाजी लापता हो गया है। मुझ पर जो बीत रही है जजेस को इसका अंदाजा भी नहीं। मुझे ये सोचकर रातों को नींद नहीं आती कि मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। हफीजुल्लाह नियाजी ने जज्बाती होते हुए अदालत से अर्ज की कि मुझे इससे गर्ज नहीं कि बेंच की तादाद क्या है, मुझे ये बताया जाए कि मेरा बेटा कहां है। अदालत ने हफीजुल्लाह नियाजी की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को हदायत जारी की हैं कि आज ही इस मामले को हल कर लिया जाए। समाअत के इख्तिताम पर एतजाज एहसन ने अदालत से अर्ज की कि शेर को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जब एक मामला तय कर दे तो इसे छेड़ा नहीं जा सकता। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जवाब दिया कि बैरिस्टर साहब, हमें अपनी ताकत का मुकम्मल इदराक है। बादशाह अदालत ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए फौजी अदालतों के फैसलों की नकूल तलब करनी है और लाजब बेंच की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए मामला कमेटी को भिजवा दिया गया है। इससे पहले 22 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से यह मामला गुज़िश्ता साल से चला आ रहा है। पिछले साल 23 अक्टूबर को इसी सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस गिरफ्तार किए गए आम शहरियों की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया था।
6 सफ़ात पर मुश्तमिल इस मुख्तसर फैसले में यह कहा गया था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D की ज़ेली शिके 1 और 2 कलअदम करार दी जाती हैं और आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया जाता है। 4-1 के तनासुब से सुनाए गए इस फैसले में यह कहा गया था कि 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता और ना ही इस ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निगरान वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत कानून, निगरान हुकूमत पंजाब, निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और निगरान हुकूमत बलोचिस्तान समेत 17 अपीलें दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देने के साथ साथ इन इंट्रा कोर्ट अपीलों में यह मौकफ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये अपीलें 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी रोज फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत देते हुए यह कहा था कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, तहम हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा, कंडीशनल। और इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये फैसला 5-1 के तनासुब से सुनाया गया था। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था और अब सुप्रीम कोर्ट में इन इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए लाजब बेंच बनाने की दरख्वास्तें आज मंजूर कर ली गई हैं और मामला कमेटी को भेज दिया गया है।